नेपाल और बांग्लादेश के बाद अब एक और देश में जेन जी ने सरकार गिरा दी है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये जेन जी चाह क्या रहा है और क्यों इतने देशों में प्रदर्शन हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 51 देख रहे हैं। और अब जिस देश की मैं बात करने वाली हूं, जहां पर फिर एक बार जेन जी के प्रदर्शन ने सरकार गिरा दी है, यानी ये जितने भी युवा हैं, जितना भी यूथ हैं, उन्होंने वो सड़कों पर निकले और सरकार गिर गई। अब अगर आप इधर देखते हैं, भारत है, ये हमारा इंडियन ओशियन है। इसके पास में अगर आप ये देखेंगे, जो अफ्रीकन है, ये मैडागास्कर, ये एक आइलैंड ही मान लीजिए आप, आइलैंड है ये। यहां पर सरकार गिर गई है। क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले आप देखिए मैडागास्कर। आपने वो मूवी का नाम भी सुना होगा और आपने देखी भी होगी। तो ये जो है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे सिचुएटेड है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। ये अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है और इसलिए भी पॉपुलर है, इसलिए भी ये सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये सबसे गरीब भी है। मैं आपको बता दूं कि कैसे 1960 में फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिली थी और उसके बाद मेडागास्कर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कूप्स, वायलेंट अनरेस्ट बहुत सारा हुआ और इनफैक्ट 2009 में भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर से मेडागास्कर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसू गैस के गोले हैं, यहाँ पर जेन जी यानी कि जो युवा है वो सड़कों पर है। किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, किस तरीके से वहां की सेना लिटरली टैंक लेकर सड़कों पर उतर गई इन सबको रोकने के लिए। तो आखिरकार मांगे क्या थी जेन जी की? आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा नेपाल में क्या हुआ। आप पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त जेन जी पे कितना बड़ा डिस्कशन छिड़ गया है। आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ। लद्दाख में भी कहीं ना कहीं उसी सिमिलर ग्राउंड से उसको जोड़ा जा रहा था। असम में भी कुछ ऐसा हो रहा है भारत में। तो आखिरकार ये चक्कर क्या है? सबसे पहले मेडागास्कर का केस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए हुए क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हमारी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। पावर कट, वाटर सप्लाई, यानी पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। और मैं आपको बता दूं, इस प्रदर्शन में 22 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट जो हैं एनरी राजोलेना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीसी करके उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार जो है गिराते हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनसे माफी भी मांगी उन्होंने कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम काम नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, पावर और वाटर शॉर्टेज था और इसलिए ही पूरा जेनजी यानी ये जो यूथ हैं वो सड़कों पर उतर आए। 100 लोग घायल हो गए और ये एक हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था। इन सब ने, जितने भी यंग पीपल थे, सोशल मीडिया पर इन्होंने एक दूसरे को मैसेजेस करके भीड़ एकत्रित की और फाइनली ये जो कैपिटल है इनका, एंटाना नारीवो, वहां पर जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया। और देखिए कैसे 2023 के बाद से अभी तक का ये सबसे बड़ा अनरेस्ट इस आइलैंड पे देखा गया है। एंटाना नारीवोज मेन यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ की जो मेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये पूरी भीड़ एकत्रित हुई। फिर खबर ये मिल रही है कि जाके वही जो पूरा पैटर्न रहता है, सड़कों पर आए, ऑनलाइन और सोशल मीडिया से ये सारे लोग एकत्रित हुए। उसके बाद इन्होंने नेताओं के घर जलाए। फिर जो पब्लिक डोमेन में जितने भी इमारतें होती हैं उनको आग लगाई। फिर पुलिस ने जो है आंसू गैस छोड़ी इन लोगों को हटाने के लिए, रबर बुलेट्स भी चलाई, उसमें लोग मारे भी गए। और कैसे इन लोगों ने लूट डाला सुपरमार्केट को, अप्लायंस शॉप को, बैंक को। और किस तरीके से जो कैपिटल है, कैपिटल से ये पूरा प्रोटेस्ट होता है जहां पे तकरीबन 1.4 मिलियन लोग हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस के घर थे इन्होंने जला दिए। तो अब मैं आपको आगे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जेन जी कहां पर इस तरीके से बवाल कर रहे हैं और ये चाहते क्या हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट प्रोमिसेस डायलॉग, यानी एक पूरा का पूरा इन्होंने टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया यहाँ के प्रेसिडेंट ने मेडागास्कर के। उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम लोग फेल हो गए और ये कहा कि भाई हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पब्लिक का जो गुस्सा है हम लोग वो समझते हैं। फिर आप देखिए कि कैसे उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड द एंगर, द सैडनेस एंड द डिफिकल्टीज कॉज्ड बाय पावर कट एंड वाटर सप्लाई। आपको बहुत छोटी लगती होगी ये समस्या कि पानी नहीं आ रहा है और पावर नहीं आ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आप सोचिए, पूरी की पूरी सरकार गिर गई। आई हर्ड द कॉल, आई फेल्ट द सफरिंग, आई अंडरस्टूड द इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमें पता है कि किस तरीके से चीजें हुई है और हम ये जो इतने सालों का फ्रस्ट्रेशन है,
ये जो सब कुछ मैं आपको बता दूं, मेडागास्कर में इकोनॉमिक हार्डशिप है। ये लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग बहुत गरीब हैं। अगर आप देख लेते हैं 75% जो इसकी 30 मिलियन लोग हैं, ये पूरे 30 मिलियन में से 75% तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2022 की ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। तो कहीं ना कहीं देखिए मेडागास्कर में ऐसा हुआ। अब आपने पहले भी देखा, और इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं मेडागास्कर के, वो ये कह रहे हैं कि हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, हमको इंस्पिरेशन कीनिया से मिली, नेपाल से मिली, मोरक्को से मिली। यानी अब ये जो जेनजी जनरेशन है, ये लोग इतना ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड हैं, ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू चाहे दूसरों देशों में क्या हो रहा है वो देखकर वो कहीं ना कहीं अब खुद सवाल उठा रहे हैं, खुद सड़कों पर आ रहे हैं और खुद डिसीजन मेकर और चेंज मेकर बन रहे हैं। देखिए कैसे जो ये फ्लैग फर्स्ट नेपाल में इस्तेमाल किया गया था, वही इधर भी इस्तेमाल किया गया। ये लोग सब, फिर जो ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि कैसे ये लोग पहले सोशल मीडिया पर इन्होंने बातचीत की फेसबुक पे, और एक ऑनलाइन मोबिलाइजेशन जो कीनिया में हुआ था उसको देखा, उसके बाद इन लोगों ने एक संगठन बनाया और ये पूरा ऑनलाइन हुआ, उसके बाद ये लोग सड़कों पर आ गए। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा कुछ भी अनरेस्ट हो रहा है किसी भी देश में, तो वो उस देश के लिए भी खतरा है, वहाँ के लोगों के लिए भी खतरा है। और दूसरा टेक ये है कि फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अब ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं तो फिर वो सड़कों पर आ रहे हैं। आप सेम चीज़ देखिए मोरक्को में हुई है, ये लोग एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो यहाँ का भी जेन जी सड़कों पर उतर आया, 200 लोगों को अरेस्ट किया गया है। फिर आप आगे देखिए, ये देखिए किस तरीके से विजुअल सामने आए हैं। अब इससे जब हम इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं लीडरलेस है और ऑनलाइन ड्रिवन है। भैया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे टिकटॉक ले लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, नेपाल में भी डिस्कॉर्ड का बहुत इस्तेमाल हुआ, मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ। तो इन सब को इस्तेमाल करके, इन सब पे एक मूवमेंट छेड़ के, इन सब पे एक कम्युनिटी बना के ये लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई एक लीडर नहीं है, ये सारे एक हैं कि भाई कोई भी प्रोटेस्ट बुलाता है तो उनका कोई एक नेता होता है कि भाई हाँ हमने बुलाई है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही संगठित तरीके से यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्कूल के बच्चे, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो वाले एडल्ट्स, तो इन तरीके से इन सबको एक किया जा रहा है और सड़कों पर लाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको भारत का एग्जाम्पल बता रही थी, लद्दाख में क्या हुआ आपको पता है ना, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। लद्दाख में कैसे 6th शेड्यूल की मांग के लिए ये सब सड़कों पर उतर आए थे। असम में भी वो लोग स्टेटस चाहते हैं तो वो लोग सब मशाले लेकर सड़कों पर उतर आइए, आप जाके गूगल कीजिए, हमने भी वो स्टोरी आपको दिखाई। कैसे नेपाल में हुआ, कैसे बांग्लादेश में हुआ। मोरक्कन अथॉरिटीज डिटेन डजन इन जेनजी, मोरक्को में हो ही रहा है। फिर आप आगे देखिए, पेरूज जेनजी रैलीज अगेंस्ट प्रेसिडेंट बोलोरुटे, यहाँ पर भी करप्शन और पेंशन के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये सब हमको क्या बता रहा है कि ये जो पूरा दुनिया का इक्वेशन है, ये जो लोग हैं, ये सब किस तरफ जा रहे हैं। और कहीं आपके देश में कहीं कुछ ऐसा मूवमेंट तो नहीं चल रहा है। देखिए पेरू में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, चाहे जर्नलिस्ट हों, प्रोटेस्टर हों, पुलिस ऑफिसर हों, सब घायल हुए। ये लोग पेंशन के लिए, करप्शन के लिए, इकोनॉमिक और इनसिक्योरिटी से परेशान थे। अब ये समस्याएं तो लगभग अभी हर देश के साथ है। ये बेरोजगारी, महंगाई, भारत के जेनजी को, कई ऐसे जेनजी उनको पता भी नहीं है कि वो जेनजी है। आप गांव कूचों में जाइए, उनको पता ही नहीं है कि वो जेनजी कोई वर्ड होता है। भाई 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो भी पैदा हुआ है उनको जेनजी कहा जाता है। उसके बाद जो हुआ है जेन अल्फा कहा जाता है, उससे पहले जो हुआ है उसे मिलेनियल कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि साउथ एशिया में जेनजी चैलेंज टू एलीट डोमिनेंस, मतलब ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है, ये इन सबको अब जो जेनजी है साउथ एशिया में वो चैलेंज कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। यहाँ सब क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में कैसे यूसुफ ने शेख हसीना की सरकार गिराई, ये नेपाल के अभी ताज़ा विजुअल्स है। अभी भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, अभी भी वहाँ पर हालात ख़राब हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी, 1997 से लेकर 2012 के बीच में ये होते हैं जेनजी, उससे पहले मिलेनियल्स, उसके बाद जेन अल्फा। अच्छा, ये जो जेनजी होते हैं ये डिजिटली बहुत ही सक्षम होते हैं चीज़ों को करने के लिए। इनकी ये जो बड़े हुए हैं वो सब इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की एज में बड़े हुए हैं। टैक्स सेवी होते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर होता है। भाई पहले तो अगर आप मिलेनियल्स को जब आप
उस उम्र के थे और अगर आप मिलियनर हैं तो आपको पता ही नहीं था सोशल मीडिया, आपको पता ही नहीं था कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन अब ये मूवमेंट इतना बढ़ गया है कि लिटरली सरकारें गिरा दे रहा है। देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है वो हो रहा है, और ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन से मोटिवेटेड है। मैं आपको बताती हूं अब जेनजी चाहता क्या है। देखिए हम चैट जीपीटी पे गए, अक्सर हर कोई जेनजी भी आजकल चैट जीपीटी पे ही जाता है, जेमिनाई पे जाता है, तो हम भी फिर चैट जीपीटी पे गए, हमने पूछा कि भाई जेनजी चाहता क्या है। तो कुछ पॉइंटर्स आए मेरे सामने, जॉब्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चौथा है क्लाइमेट एंड फ्यूचर सिक्योरिटी, और पांचवा है रिस्पेक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे चैट जीपीटी ने बताया। फिर और भी कुछ बताया कि भाई ये गवर्नमेंट को टॉपल क्यों कर रहे हैं, ये किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप डेमोग्राफी समझने की कोशिश करते हैं, कई देश अभी ऐसे हैं जहां पर 40 से 50% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, युवाओं की है, जेनजी की है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल पार्टी चली हुई आ रही हैं, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चली हुई आ रही है, ये जो करप्शन है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे ये लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं अब ये लोग ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया को एज अ हथियार यूज करके सड़कों पर उतर रहे हैं। फिर आप देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, बांग्लादेश में 2024 और 25 में मैंने आपको बताया शेख हसीना की सरकार, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में 2022 में क्या हुआ, म्यांमार में 2021 में कूप हुआ, मेडागास्कर का मैंने आपको ताज़ा एग्जाम्पल बता ही दिया। तो यही एक कहीं ना कहीं डिसाइड करने की, डिस्कशन करने की बात है कि आखिरकार ये जेनजी चाहता क्या है। और अब जो ये जेनजी है वो सरकारें गिरा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, तो उसके लिए सरकारें सिस्टम अब क्या करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, इन सब का एक पैटर्न है। जितने भी देश मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पर पहले एक्टिविज्म चलाते हैं, टिकटॉक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। फिर ये हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मीम शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ डिफरेंट फॉर्म से बताते हैं, आपको इंगेज करते हैं। फिर कहीं ना कहीं स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेंगे, फ्लैश मॉब करेंगे, मीम्स बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव मीडिया जो होती है यूट्यूब, पॉडकास्ट, सिटीजन जर्नलिज्म, ये करेंगे। फिर बॉयकॉट करेंगे, डिसरप्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और यही इन सब की ताकत है। और देखिए कैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मैं आपको बताऊंगी डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल की गई नेपाल में। इन्होंने अभी जो डिस्कॉर्ड ऐप है उसमें पुलिस की जो निगरानी है वो बहुत कम हो सकती है। कैसे, एक तो एक प्राइवेट सर्वर बना दिया जाता है उस ऐप में, तो ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट को सीक्रेटली प्लान करते हैं, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होता है, अनोनिमस एक्टिविज्म होता है कि अगर मैं उस पर कुछ पोस्ट करती हूँ या अगर मैं सम्मिलित हो रही हूँ तो मेरा नाम अनोनिमस है, मैं अपनी पहचान रिमझिम जेठानी उस पर नहीं लिखा हुआ आएगा। इंफॉर्मेशन हब, वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट की डिटेल, इंफॉर्मेशन सब शेयर करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग, अब उन लोगों ने वहाँ पर अपनी एक कम्युनिटी बना ली है, कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो ये सब साथ आ जाते हैं। डिस्कॉर्ड पे ऐसा हो रहा है, टेलीग्राम पे ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर सर्विलियंस की गुंजाइश बेहद कम है। तो अब हर देश को ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि ये जेन ज़ी इतने गुस्से में क्यों है, ये क्या चाहता है, इनसे कैसे डील किया जाए और कैसे इनको सड़कों पर आने से रोका जाए, और जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे रोकी जाए। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।